हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। 30 तारीख को सोमवती अमावस पड़ रही है। इसे बट अमावस, बड़ अमावस, जहाँ जहाँ जैसे भी गांव में या शहर में लोग रहते हैं उसी तरह से इसका नाम लिया जाता है। और वैसे इसे वट सावित्री कहते हैं। इसको वट सावित्री इसलिए कहते हैं क्योंकि एक महाराजा के घर में सावित्री नाम की कन्या का जन्म हुआ था। और जब उसकी विवाह योग्य उम्र हुई तब उनके पिता ने कहा कि तुम अपने लिए वर ढूंढो। उन्होंने जो वर ढूंढा तो किसी ऋषि ने बताया कि जो आपकी बेटी ने वर ढूंढा है उसकी आयु बहुत ही कम है और बहुत जल्दी ही मृत्यु हो जाएगी। तो उनके पिता ने कहा कि बेटी तुम ऐसे वर से शादी मत करो जो कि अल्पायु है। तो बेटी ने कहा नहीं, मैं तो उनसे ही शादी करूंगी। फिर उन्होंने शादी कर ली और धीरे धीरे सत्यवान की मृत्यु का समय एकदम आने लगा। तो एक बार वह लकड़ी काटने के लिए गए थे और सावित्री भी उनके साथ साथ में गई थी। तो लकड़ी काटते काटते ही वे चक्कर खा कर के गिर गए और फिर सावित्री की गोद में सिर रख लिया। उस समय वह वट के पेड़ के नीचे ही बैठी हुई थी। तो उन्होंने फिर सोचा कि अब तो इनकी मृत्यु एकदम ही पास में आ गई है। तो उसी समय फिर यमराज आए। तो इन्होंने कहा कि आप कौन हैं, आप किस लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो पति हैं उनकी उम्र समाप्त हो चुकी है और मैं उन्हें लेने के लिए आया हूँ। तो सावित्री ने कहा आप ऐसे कैसे ले जाएंगे। तो जब वो ले जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली गई। तो सावित्री से कई तरह के सवाल पूछे तो उन्होंने वर मांगा सावित्री ने। तो सभी तरह के वर उन्होंने दे दिए। फिर जो आखिरी वर था वो उन्होंने बोला कि अब तुम आखिरी वर मांगो। तो उन्होंने कहा मुझे आखिरी वर जो चाहिए वो संतान का चाहिए। तो फिर वो आगे बढ़ने लगे। तो फिर सावित्री से बोले अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो, मैंने तो तुम्हें सारे वर दे दिए। तो वो ये बोले कि यदि मुझे संतान चाहिए तो मेरे पति को जिंदा कर दीजिए। तो यमराज ने कहा कि अब तो मैं तो तुम्हारी जो प्रॉमिस थे, तुम्हारी प्रतिज्ञा थी उसके आगे मैं नतमस्तक हो गया हूँ। तो इसलिए अब मैं तुम्हारे पति को जीवित करता हूँ और तुम्हारे पति अब जीवित हो गए हैं और अब ये दीर्घायु रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और जिस तरह से आपने अपने पति के लिए इस तरह की प्रण प्रतिज्ञा करी, दृढ़ संकल्प करा और अपने पति का इस तरह से साथ निभाया, तो इसलिए मैं आपकी इस बात से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ और मैं आपके पति के प्राण लौटा रहा हूँ। तो इस तरह से ये कथा है। और जो वट सावित्री की पूजा करते हैं, पूजा करने के लिए कई लोग जो वट का बरगद का पेड़ लेकर के आते हैं, उसकी डंगाल छोटी छोटी तोड़ करके घर में ले आते हैं और उसकी पूजा करते हैं। लेकिन जो बड़ का पेड़ होता है उसकी ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आप यदि डंगाल को लेकर के आ रहे हैं तो आप पेड़ में से काट करके ला रहे हैं। तो ये बात तो गलत है। तो आप जा कर के कहीं भी मिल जाएगा आपको बरगद का पेड़, वहाँ जा कर के आप बरगद के पेड़ की पूजा करें। 5 तरह के फल लें। 5 तरह के फल तो कोई भी ले सकते हैं। कल सोमवार है तो सोमवार के दिन आप एक तो बेल पत्थर ले लें और एक केला ले लें, एक आम ले लें और 2 और भी जो भी तरबूज या खरबूजा कुछ भी ले लें और 5 तरह के आप फल ले लें। और किसी भी पूजा में या व्रत में एक नारियल ज़रूर ही चढ़ाना चाहिए। तो फिर जो पेड़ में धागा बांधते हैं, धागे को बांधें, टीका लगाएं। और वो जो पेड़ पर आप टीका लगाते हैं तो आपके घर में कोई ऐसी अविवाहित कन्या है या फिर पुत्र हैं कि जिनका विवाह नहीं हो रहा है, तो आप वह टीका घर पर ले कर के आएँ और वह टीका अपने बच्चों को लगा दें। और या फिर आपके लाइफ पार्टनर में या तो पत्नी बीमार है या पति बीमार है तो उन्हें भी ये टीका ला कर के लगा दें और भगवान से प्रार्थना करें, तो जल्दी ही वे स्वस्थ हो जाएंगे। और ये जो वट सावित्री का व्रत होता है ये पूरे दिन तो नहीं रखा जाता है, पूजा करने के पहले पहले ही ये व्रत रखा जाता है और उसके बाद इस व्रत में खाना खा लिया जाता है। लेकिन ये जो व्रत होता है ये व्रत महिलाओं के दृढ़ संकल्प, प्रतिज्ञा और उनकी अच्छी सोच के लिए होता है।
तो महिलाएं इस तरह का व्रत करें, इस तरह के धर्म निभाएं, तो इससे हम कोई छोटे बड़े नहीं हो जाते कि हमारे लाइफ पार्टनर यदि ना रखे कोई व्रत, हमें कुछ ज़्यादा इज्जत सम्मान ना दें। हमें अपने कर्म पे अडिग रहना चाहिए, हमें अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए कि कोई यदि हमें गलत राह पे ले जा रहा है, गलत सिखा रहा है, तो ना तो कभी आप गलत राह पर जाना सिखाएं, सिर्फ अपने आप दृढ़ संकल्प को रखें, धीरे धीरे सब कुछ ही सही हो जाएगा। तो वट सावित्री के जो व्रत का आप सभी को शुभकामनाएं, और आपके लाइफ पार्टनर और आपकी उम्र बहुत ही ज़्यादा दीर्घायु हो, आप लोग स्वस्थ रहें। धन्यवाद।